अस्सलाम वालेकुम पीपल, वेलकम टू डिफेंस आउटपोस्ट। तो आज हम एक काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर बात करेंगे और वो इंटरेस्टिंग टॉपिक हमारी जो नेशनल एयरलाइन है PIA पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन उसको लेकर है कि उस एयरलाइन के लिए कुछ नए एयरक्राफ्ट की जो परचेज है उसकी डील जो है वो पाकिस्तान और यूनाइटेड स्टेट्स के दरमियान साइन होने वाली है। रिसेंटली यहाँ पर कुछ फोटोज आई हैं US से, जहाँ पर पाकिस्तान के जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं मोहसिन नकवी वो US में मौजूद हैं। उनके साथ PIA की जो डेलीगेशन है उन्होंने साथ मिलकर US की जो एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है बोइंग के नाम से, आप लोगों ने नाम सुना होगा, उनके हेडक्वार्टर्स का विजिट किया, जहां पर बोइंग की एक जो नेगोशिएटिंग टीम है दोनों साइड्स के दरमियान यहां पर काफी एक इंपॉर्टेंट मीटिंग हुई पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन के लिए नए एयरक्राफ्ट को लेकर। कुछ 16 के करीब यहां पर नए एयरक्राफ्ट लिए जाने हैं और पाकिस्तान के पास यहां पर दो ऑप्शन थे कि या तो बोइंग से ये एयरक्राफ्ट लिए जाएं या फिर एयरबस जो कि यूरोपियन कंपनी है उससे एयरक्राफ्ट लिए जाएं। लेकिन यहां पर प्रेफरेंस जो है वो US की बोइंग कंपनी को दी जा रही है। इसके पीछे मैटर क्या है, कौन से यहां पर एयरक्राफ्ट लिए जा रहे हैं, देन इनके बाद क्या ये जो कॉपरेशन इस टाइम के ऊपर सिविल एविएशन सेक्टर के अंदर हो रही है US के दरमियान और पाकिस्तानी गवर्नमेंट के दरमियान, क्या ये मिलिट्री डोमेन के अंदर भी होगी। तो इन सब टॉपिक्स के ऊपर यहाँ पर बात करेंगे। सबसे पहले तो ये आप पिक्चर्स अपने सामने देख रहे हैं जब पाकिस्तानी डेलीगेशन बोइंग के हेडक्वार्टर में मौजूद थी और जो हमारी एयरलाइन है यानी कि PIA उसके लिए तकरीबन 16 के करीब जो नए एयरक्राफ्ट हैं उनको परचेज करने की बात चल रही है। जो यहाँ पर रिपोर्ट्स हैं और पिक्चर से जो कुछ अंदाजा हुआ है, बोइंग का जो 787 ड्रीम लाइनर प्लेटफॉर्म है उसको यहाँ पर सिलेक्ट किया जा रहा है और पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस यानी कि PIA के अंदर जो नई एयरक्राफ्ट की फ्लीट को एस्टैब्लिश किया जाएगा वो भी इस बोइंग के पर्टिकुलर मॉडल के ऊपर बेस्ड जो एयरक्राफ्ट है उन्हीं की होगी। थोड़ा सा यहाँ पर अब बोइंग का जो ये 787 ड्रीम लाइनर प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर बात कर लेते हैं। तो ये बेसिकली एक काफी पॉपुलर सिविल एयरलाइनर प्लेटफॉर्म है और बेसिकली एक लॉन्ग हॉल एयरक्राफ्ट है। लॉन्ग हॉल का मतलब यानी कि लॉन्ग रेंज प्रोवाइड करता है। जो दूर डेस्टिनेशंस हैं जिस तरह से पाकिस्तान से यूनाइटेड स्टेट्स और ऑस्ट्रेलिया तक ये एयरक्राफ्ट जो है इसकी रीच है। 2011 में इस पर्टिकुलर सीरीज के जो एयरक्राफ्ट हैं उनको इंट्रोड्यूस करवाया गया था और अब तक तकरीबन 1200 से ज्यादा जो बोइंग 787 ड्रीम लाइनर प्लेटफॉर्म्स हैं उनको बिल्ड किया जा चुका है। तो ये जो 787 एयरक्राफ्ट है, ये जो पूरा लाइनअप है, ये बेसिकली एक एयरक्राफ्ट नहीं बल्कि यहाँ पर 3 एयरक्राफ्ट हैं जो कि इस पूरी फैमिली के अंदर आते हैं। इसमें जो पहला एयरक्राफ्ट है वो 787-8 के नाम से जाना जाता है जो कि 7300 किलोमीटर की रेंज के साथ आता है और तकरीबन 242 के करीब पैसेंजर्स को कैरी कर सकता है। उसके बाद यहाँ पर जो प्लेटफॉर्म है वो बोइंग 787-9 है जो कि थोड़ा सा बड़ा प्लेटफॉर्म है, 290 के करीब पैसेंजर्स को कैरी कर सकता है और ऑलमोस्ट यहाँ पर 7500 माइल्स की रेंज के साथ आता है। और थर्ड और आखिरी प्लेटफॉर्म इस पूरे लाइनअप में जो है वो बोइंग 787-10 है जो कि इन सब में से बड़ा प्लेटफॉर्म है और तकरीबन 300 से ज्यादा यहाँ पर पैसेंजर्स को कैरी कर सकता है और 6300 माइल्स की रेंज के साथ आता है। PIA इस टाइम के ऊपर बोइंग 787-8 और बोइंग 787-10 को कंसिडर कर रही है। जिस तरह से ये पिक्चर के अंदर आप मॉडल्स भी देख पा रहे हैं, ये दो एयरक्राफ्ट है जिनको पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस का प्लान है इनको परचेज करने का और सब्सिक्वेंटली अपनी फ्लीट में इंडक्ट करने का। तो ये एक काफी सिग्निफिकेंट इवेंट है बिकॉज इससे पहले पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन ने बहुत टाइम हो गया है कोई नया एयरक्राफ्ट परचेज किया हो, कोई नया एयरक्राफ्ट जो है वो हमने पाकिस्तानी कलर्स में फ्लाई करता देखा हो। क्योंकि आप सबको पता है PIA जब एक गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूट था तो ये अपने काफी टफ टाइम से गुजरी। अब जब यहाँ पर आके इसको प्राइवेटाइज किया गया है तो यहाँ पर जिन कंसोर्शियम ने इनको बाय किया है वो इस टाइम के ऊपर इसको एक्सपैंड करने की तरफ काम कर रही हैं और अच्छी बात है। यहाँ पर ऐसे स्टेप्स को अप्रिशिएट करना चाहिए बिकॉज एट द एंड जो एयरलाइन है वो PIA है जो कि आपका नेशनल कैरियर है, जो कि आपका फ्लैग कैरी करती है। और जिस तरह की इस एयरलाइन की हिस्ट्री रही है 60s 70s के एरा में, जितनी ये एयरलाइन पॉपुलर थी, कहां तक हमने जो है वो एमिरेट्स जैसी एयरलाइन को भी एयरक्राफ्ट लीज पे दिए हुए हैं। तो इस एयरलाइन को अगर वापस अपनी गोल्डन एज के अंदर आना है तो ये जो स्टेप्स इस टाइम के ऊपर लिए जा रहे हैं वो थोड़े से नेसेसरी हैं। बाकी यहाँ पर क्योंकि पाकिस्तान को ऑफर जो है वो US की कंपनी बोइंग से भी थी और यहाँ पर जो यूरोपियन कंपनी है एयरबस उससे भी ऑफर थी कि ये दोनों कंपनीज कह रही थी कि आप हमसे एयरक्राफ्ट परचेज करें। पाकिस्तान ने यहाँ पर जो है US कंपनी बोइंग को सिलेक्ट किया। उसके पीछे यहाँ पर एक रीजन ये है कि PIA पहले से ही एक काफी कंसिडरेबल फ्लीट जो है वो बोइंग के एयरक्राफ्ट की ऑपरेट करती है। बोइंग 777 जो है वो ऑलरेडी PIA की सर्विस में है और उस एयरक्राफ्ट से रिलेटेड जो मेंटेनेंस है और MRO फैसिलिटी है वो पाकिस्तान में है। बोइंग का एक काफी इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो पाकिस्तान में है। इस वजह से बोइंग के एयरक्राफ्ट को ही फ्यूचर में परचेज करना ये सेंस बनाता है ताकि जो एडिशनल मेंटेनेंस इंफ्रास्ट्रक्चर है बोइंग उसको और ज्यादा पाकिस्तान में एक्सपैंड कर पाए। तो ये भी यहाँ पर एक एस्पेक्ट था बोइंग को सिलेक्ट करने का। और दूसरा एस्पेक्ट यहाँ पर पाकिस्तान और US की गवर्नमेंट्स के दरमियान है। डिप्लोमेटिकली पाकिस्तान जो है वो ज्यादा अलाइंड US के साथ है कंपेयर टू यूरोपियन कंट्रीज के साथ। तो एक डिप्लोमेटिक टसल से बचने के लिए, क्योंकि अगर हम यूरोप के पास जाते यानी कि एयरबस के पास जाते तो ऑब्वियसली US की तरफ से यहाँ पर इश्यूज क्रिएट किए जाने थे और उन्होंने हमें यहाँ पर अपनी तरफ पुल करना था। सेम यही काम इस टाइम के ऊपर वो कर रहे हैं। इवन यहाँ पर ये जो पूरी डील PIA के लिए की जा रही है
इसमें इस चीज़ की भी रिपोर्ट्स हैं कि बोइंग की तरफ से यहाँ पर पाकिस्तान को डिस्काउंट भी प्रोवाइड किया जा रहा है इन एयरक्राफ्ट की डील में। तो ये चीज़ें ओवरऑल फिर यूएस की ये जो बोइंग कंपनी है उसकी डील को ज़्यादा फेवरेबल बना देती हैं हमारे लिए। बाकी दूसरा टॉपिक यहाँ पर ये है कि ना सिर्फ पीआईए यहाँ पर अमेरिकन एयरक्राफ्ट बोइंग के एयरक्राफ्ट को यूज़ करती है, बल्कि जो पाकिस्तान एयरफोर्स है वो भी लॉकहीड मार्टिन के F-16 एयरक्राफ्ट को यूज़ करती है। तो क्या उस डोमेन में कोई डील एक्सपेक्टेड है पाकिस्तान और यूएस के दरमियान? तो इसके यहाँ पर दो एंगल्स हैं। पहला डिप्लोमेटिक एंगल है, और डिप्लोमेटिक एंगल को अगर आप देखेंगे तो हालात तो यहाँ पर काफ़ी साजगार हैं। पाकिस्तान अगर चाहे तो डिप्लोमेटिक जो उसकी पोजीशन है यूएस के साथ उसको फेवर करके यहाँ पर जो एडिशनल इक्विपमेंट है, मिलिट्री इक्विपमेंट है, उसको यूएस से परचेज किया जा सकता है। स्पेशली यहाँ पर AH-1Z वाइपर जैसे जो अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं, उसके बाद F-16 एयरक्राफ्ट के जो कुछ यूनिट्स हैं जिनको हमने 2017-18 में प्लान बनाया था परचेज करने का, लेकिन हम नहीं कर पाए थे। तो डिप्लोमेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो अगर यहाँ पर पाकिस्तान कोशिश करता है यूएस से ये इक्विपमेंट बाय करने की, तो इस टाइम के ऊपर हम कर सकते हैं। लेकिन अभी तक ऐसा हम कुछ क्यों नहीं कर रहे? पाकिस्तानी गवर्नमेंट की बात करें, पाकिस्तानी मिलिट्री की बात करें, अभी तक ऐसी कोई इंडिकेशन क्यों नहीं आई? बिकॉज हमारे पास इनसे बेटर और मोर रिलायबल ऑप्शंस मौजूद हैं, जिस तरह से J-10C एयरक्राफ्ट है, Z-10ME है। ये दोनों ही इक्विपमेंट है जिनको पाकिस्तान मिलिट्री जो है वो बड़े नंबर में परचेज करने जा रही है। तो अभी के लिए तो यहाँ पर चीजें बिल्कुल 50-50 हैं, कुछ भी हो सकता है। लेकिन ये जो एयरलाइन के लिए एयरक्राफ्ट है, इनकी डील तो मोस्ट सर्टेनली है कि पाकिस्तान और यूएस के दरमियान इन एयरक्राफ्ट को लेकर डील साइन हो जाएगी और आहिस्ता आहिस्ता ये एयरक्राफ्ट हमें डिलीवर होना भी स्टार्ट हो जाएंगे। ये तो ऑलमोस्ट यहाँ पर कंफर्म्ड है। तो अभी के लिए जो है उसके साथ आई थिंक सो हमें कैरी ऑन करना चाहिए। बाकी मिलिट्री डोमेन जो है उसको फ्यूचर पे छोड़ देना बेहतर रहेगा कि फ्यूचर में जो कुछ होता है वो फिर पाकिस्तान मिलिट्री आपको पता है कि बेहतर तरीके से हैंडल कर लेगी। बाकी आई होप कि तमाम चीजें यहाँ पर क्लियर हैं। आपका कोई ओपिनियन है तो काइंडली उसको कमेंट्स में जरूर लिखें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।